ये तुम्हारी बाबा। कल की है ना तो चिंता, ना काल की फिक्र है। हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है। हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है। दुनिया देह की अब किसको कहाँ खबर है। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरियाँ थी पास आते एक पल को। यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति। तो जैसे हर हफ्ते का हम एक टॉपिक रखते हैं, तो इस बार का टॉपिक है क्षमा। अब क्षमा क्यों जरूरी है? क्षमा दो तरीके से करी जाती है, या तो दूसरों के ऊपर या स्वयं के ऊपर। क्या है, क्योंकि ये कलयुग है, हम सबके अपने अपने हिसाब किताब है, और हम में से हर एक ने कहीं ना कहीं बहुत आत्माओं से कुछ ले या दे रखा है। उसके फलस्वरूप वो आत्माएं आती हैं, और हमें पता तो होता नहीं है ये आत्मा किस लिए आई है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, कि हमने इस आत्मा के साथ इतना सब कुछ किया, ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। उसी तरीके से एक तो उनको क्षमा करी जाए, ये पता होने के बाद भी नहीं कभी कभार हम कर पाते हैं कि भाई पता है ये पुराने कर्मों का खाता है, तब भी नहीं क्षमा होती है। फिर कई बार हमसे भी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हमें बार बार हमारा मन उसमें जो है वो खाता रहता है, कि वो गिल्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो गिल्ट आता रहता है। हमने ऐसा कर दिया, हमारी वजह से ऐसा हो गया, तो अपने आप को भी क्षमा करना जरूरी है। और शिव बाबा तो क्षमा का सागर है। तो वो क्षमा का सागर कैसे बताता है, क्योंकि वो टीचर भी तो है ना, तो टीचर रूप से कैसे बताता है कि आप वो क्षमा करो। तो वो आज की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं, आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो हम में से कौन कौन कितने परसेंट तक संपन्न है, ये बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं। अखुट माना कि ये जो अभी हमें खजाने जो मिले हैं, ये पूरे कल्प चलते हैं। ये चाहे बाद में जो ग्रंथ लिखे गए या जो भी कोई प्रथाएं भी चलती हैं अलग अलग धर्मों में, ये जो अभी बाबा ने जो ये बीज डाला है उन प्रथाओं का, वो पूरे कल्प में चलती हैं। तो ऐसे और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं, और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। वही बताया कि अभी जो जो भी हम ब्राह्मण काम करते हैं, दिनचर्या हमारी होती है, तो वो जैसे कि बाद में जाकर वो प्रथा बन जाती है। जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। अब खजाने, ये तो बाबा बाबा के तो महावाक्य होते हैं। महावाक्यों की खास बात ये होती है वो बड़े सार स्वरूप होते हैं। तो अब ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कौन से खजाने हैं, जिससे हमें क्या प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। तो ये हम सोचें कि बाबा ने जो खजाने दिए हैं, क्या हमें भी वो वाकई में खजाने लगते हैं, या हमें लगता है कि ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब हमने भी ज्ञान समझा नहीं है, हमारे पास वो पूरी समझ आई नहीं है। तो खजानों से संपन्न, अगर हम उससे संपन्न होंगे, उसकी हमने सही इंपॉर्टेंस समझी होगी, उसको अपने अंदर बसाया होगा, तो भरपूरता आएगी आत्मा का। जैसे मन सदा भरा हुआ रहेगा, उसको ये नहीं रहेगा कि बाहर से इसने मेरे साथ गलत करा, इससे मुझे कुछ मिल जाए, उसकी कहीं आंख नहीं डूबेगी। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। आप देखते हैं जो व्यक्ति कोई बड़े घर के होते हैं, तो उनका चेहरा बताता है कि भाई जो है ये किस परिवार को बिलोंग करते हैं। और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। वो कार्य करेंगे, बाकी लोग भी कार्य करते हैं, मगर उनका काम करने का तरीका ही अलग होगा।
तो इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है। आप देखिए किसी की लॉटरी लग जाए, है ना, बहुत ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए, बेशक वो किसी को ना बताए, मगर उसकी चाल ढाल, उसकी जो शक्ल है वही बदल जाएगी, वो सबको बता देगी। तो बाबा कहते हैं उनको नशा रहता है और साथ नहीं रहता है। थोड़ा समय नशा रहता है और साथ नहीं रहता है, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है। माना साथ नहीं रहता, माना साथ जाता नहीं है। वो पैसा जो भी कमाया, जितना भी करा, साथ जाता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं भाई खाली होकर जाना है। और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। तो आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं, इसीलिए जब विनाश होता है तो जो दूसरी आत्माएं हैं वो खाली हाथ जाती हैं, इसलिए वो बड़े दुखी मन से जाती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे यूक्रेन में अब उन्होंने अपना घर छोड़ा और एक तरीके से खाली हाथ ही जा रहे हैं, रेफ्यूजी बन के जा रहे हैं दूसरे दूसरे देशों में, यूएस में, यूके में, पोलैंड में, तो इसीलिए उनको दुख हो रहा है कि भाई हमने जो कमाया सब एक तरीके से जीरो हो गया, सब जीरो, कुछ भी नहीं रहा। मगर हम जो है जब जाएंगे तो हमारे हाथ दोनों भरे हुए होंगे बाबा के खजानों से, हमारे पुण्य कर्मों से, तो इसीलिए हम खुशी खुशी जाएंगे। ये फर्क है। सबसे श्रेष्ठ, अब आता है खजानों की बारी। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। ये ज्ञान अभी हमें जितना है, तो अभी इस जीवन में रहते हुए भी जैसे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, उतना मुक्ति में क्या होता है, मुक्ति का मतलब है शांति, कि परम धाम में रहे आत्मा। तो जितना हमें ज्ञान है उतना हम शांति में रहते हैं। जीवन मुक्ति है जो स्वर्ग, जो देवताएं जिस अवस्था में रहते हैं उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। माना कार्य सब करते हैं मगर उसमें उनको किसी तरह का टेंशन, बंधन, एंजाइटी, वो सब नहीं होता। तो वो भी हमें हमारे जीवन में उतना आया हुआ है। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हैं। तो अभी भी हम जो है, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि जिसने जितना बाबा का ज्ञान समझा है, इस सत्य ज्ञान को जितना समझा है, गीता ज्ञान को, उसके जीवन में उतना ही जो है वो सुख शांति है। अगर वो नहीं है तो जरूर कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट मिसिंग है। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो। आपको पता है दुनिया में हर छोटी चीज की लोगों को दिक्कत है, और भी सब पैसे की दिक्कत नहीं है तो डर, डर तो लोगों को वैसे ही लगा हुआ है। किसी को अपने चेहरे से दिक्कत है, उसको लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, किसी को और कुछ है। बाबा ने तो हमें सब चीजों से मुक्त कर दिया कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना, तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। अब बाबा कह रहे हैं आप सोचो कि बाबा के आने के बाद, बाबा के बनने के बाद कितनी चीजों से हम मुक्त हो गए। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। ये हम देखें कि हम जो बाबा के ज्ञान में आने से पहले हमारा क्या हाल था, कोई वैल्यू नहीं थी। मगर बाबा के ज्ञान में जब हम आए, जब उसका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे आया, तो क्या फर्क पड़ा, ये हम चेक करें अपने आप में। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। तो मुक्ति जैसे बताया शांति, और जीवन मुक्ति माना सारे कार्य क्रियाकलाप करते हुए भी जैसे उससे डिटैच रहना, सुख की अवस्था में रहना। ऐसा नहीं है कि काम हमारे हिसाब से हुआ, बहुत जुबिलियंट जिसको बोलते हैं, खुश हो गए, ऐसे हो गए कि बस आसमान में उड़ रहे हैं। और काम हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो इतने दुखी हो गए कि बिल्कुल ही निराश हो गए हैं, बिस्तर पे उल्टे पड़े हैं। दोनों ऐसा नहीं, एक सम अवस्था दोनों में। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कि वास्तव में जो आत्मा के जो विकर्म है वही आत्मा को बार बार कचोटते रहते हैं, तो उससे हम जैसे मुक्त हो गए। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्मा को बंधी हुई है। आपको पता है वो एक हमारा चित्र आता है ब्रह्मा कुमारी में, कि एक गृहस्थी व्यक्ति है, एक साइड उसके बच्चे खींच रहे हैं, एक साइड उसको ऑफिस के लोग खींच रहे हैं, सरकार, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रस्सियां हैं। तो ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हो। ये देखिए बाबा ने पूरा कैसे सब कुछ बता दिया। सबसे बड़ी प्राप्ति है मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा ने कहा ज्ञान से आपको वो चीज प्राप्त हुई है। दूसरा, याद और योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं, बहुत है ना। 8 शक्तियां तो सैंपल के रूप में दिखाते हो। वो एक चित्र है जिसके अंदर 8 शक्तियां हैं, समाने की शक्ति, ऐसे ऐसे अलग शक्तियां हैं।
लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। तो जितना हमारा बाबा से हमारा याद का कनेक्शन जुटा हुआ है, हमारी बुद्धि एक उसमें टिकी हुई है, एक की स्मृति में, उतनी आत्मा के अंदर शक्ति आती जाती है। शक्ति माना किसी कार्य को, अपने संकल्प को पूरा करने की शक्ति आती है। तीसरी, धारणा की सब्जेक्ट कौन से, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना। हमें दुनिया में तो लोग कहते हैं भाई अरे ये गुण गुण क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती है, एथिकल बाउंड्रीज क्या होती है, कुछ नहीं होता है, ये तो कमजोर आदमी का हुआ है। मगर बाबा ने बताया कि भाई ये जो है ये दिव्य गुण, इनसे ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, बाकी चीजों से नहीं बनता है। तो हमें उसकी पूरी पहचान दी है कि ये वाला गुण क्यों अपनाओ। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, हम भी तो गुणों की बात कर रहे हैं ना। आज जो क्षमा की बात करेंगे तो वो भी तो गुण ही है, क्षमा। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है, तो ये बताया। अब उसके बाद जरा एक क्षमा के बारे में पढ़ते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दुआएं, अब ये जो हमारे अंदर जो बाबा ने बताई जितनी भी चीजें, शक्तियां आती हैं, बाबा की याद होनी चाहिए, उससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें सर्व आत्माओं से दुआएं प्राप्त होगी। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि आज जब मैं उठूं तो कम से कम एक व्यक्ति से मुझे दुआएं प्राप्त हो। दुआओं का मतलब ये है या तो हम उसकी मदद करें, उसके मन से निकले, पैसे की मदद की बात नहीं है यहाँ पर, उनके उसके मन से निकले कि ये बहुत अच्छी आत्मा है। तो जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे, जो खुद भी संतुष्ट हो, दूसरे को भी संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। माना संतुष्टता कब आती है? अगर हमारे मन में यही लगा रहेगा कि इसने हमें ये नहीं दिया, उसने हमें वो नहीं दिया, तो कहाँ से दुआएं मिलेंगी? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा इनके लिए जितना मर्जी करते रहो, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना। और कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं। भाषण करना नहीं आता है, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। बाबा कह रहा है बाकी सारी चीजें छोड़ दो। देखिए बाबा ने, जैसे होता है, अपने बच्चों को जो है बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता कोई बताता है, पिता चाहे टीचर, जैसे बाबा ने गुरु बन के हमें बता दिया कि बच्चे और सारी चीजें छोड़ दो। चलो और कुछ नहीं कर सकते हो, धारणा भी नहीं होती है, कम से कम इतना करो कि दुआएं दो और दुआएं लो। तुम्हारे पास जो आए उसको दुआएं दो, बस। मन से भी दुआएं दो, ऊपर से भी दो, और उससे भी दुआएं ही लो। वो कुछ दुख दे तो ना लो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। चलिए आज भी जो हमारा आधा दिन बचा है उसमें भी हम यही करें कि भाई आज जो है बस हमें दुआएं देनी है। आज के दिन जो है हम कोई गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। कितनी आसान तरीके से बाबा ने सब बता दिया। दिव्य गुण शक्तियां आपे ही आ जाएगी। बाबा ने कहा इसके अंदर सब आ जाएगा। भाई आप किसी को दुआएं देना चाहते हो तो कम से कम पहले तो आपको नम्रता और मधुरता धारण करनी पड़ेगी, प्यार से बोलना पड़ेगा ना, तभी तो दुआएं मिलेंगी। वरना दूसरा व्यक्ति क्यों देगा अगर हम पत्थर की तरह मार देंगे उस पर तो तो कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है। तो वही बताया कि ये तीनों गुण सहन के, समाने के और सहनशीलता के आ जाएंगे। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। माना पूरा जो वृक्ष है, जो दिव्य गुणों का या देवताई उसमें बनने का, उसमें वो सब समाया हुआ है। अगर हम यही टारगेट रखें कि मैंने, मेरे संपर्क में आज जो आत्मा आएगी, मैंने अपने देवी स्वरूप में टिकना है। जैसे देवताओं के पास मंदिर में कोई भी जाए, अधम से अधम पापी जाए, है ना, बिल्कुल क्रिमिनल कोई चला जाए, मर्डर कोई चला जाए, मगर उसको भी वहां पे शांति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही हमें भी जो है उसके साक्षात स्वरूप बनकर भाई हमें भी दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की बहुत कोशिश करते हो। शिक्षा तो हम देते हैं ना, कोई गलत करता है, हमें लगता है भाई ये काम तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हम बताते हैं उसको, उसके अच्छे के लिए बताते हैं। अब बच्चों को ही कितनी बारी बताते हैं अपने, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं, वो तो हमें दुश्मन समझने लग जाते हैं कि भाई ये तो जब भी आते हैं ज्ञान देने लग जाते हैं, शिक्षा देने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा को साथ में जोड़े। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा।
तो मन से जैसे उसको पहले क्षमा करें, उसने गलत किया जो भी किया, क्षमा कर दे पहले उसको, फिर शिक्षा दें। शिक्षा देते हो, क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। तो बच्चों को भी संभालना हो, किसी और को भी हो, तो पहले ये अंदर धारण करें। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। वही किसी ने बोला कि आप जो है किसी को शिक्षा देते हो, वो नहीं मानता है, तो आप ये कैसे पता पड़ेगा कि शिक्षा देना सही है कि गलत है? तो उसने बोला, अगर आपको, जब तक आप उसे शिक्षा दे रहे हो और आप एंजॉय नहीं कर रहे हो जब तक, तब तक वो देना सही है। माना आपको ऐसा ना लगे कि चलो मैं इसके ऊपर पॉइंट करके आता हूँ ना, मैं शिक्षा देता हूँ, कितना गलत काम करता है व्यक्ति, तो वो गलत है। पहले उसको क्षमा करो, रहम करो, फिर शिक्षा दो। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। वही जो ऊपर बताया, अब उसका विस्तार है। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से दुआएं लेते रहेंगे। वही जो ऐसे बताया ना कि मंदिर में देवताओं के पास जाते हैं, तो जब देवता कोई भी होता है, वो ये तो देखता नहीं कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, कैसी बहन है, वो तो बस जो है दुआएं देता है। तो वो कैसे मिलेंगी और आत्माओं को? जब हम वास्तव में भी ऐसे बनेंगे, तब हमारे जड़ चित्र भी वो सेवा करेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी, रहम दो, कहते हैं ना, वो गॉड मर्सी ऑन मी। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं, तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि वो हमारे ही चित्र हैं। जब हम वैसे बनेंगे तब तो वो काम करेंगे ना। ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, ऐसे ही काम हो जाएगा। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला ले। तो ये जो दुआओं का जो खजाना है, तो हमें शिव बाबा से भी दुआएं मिलेंगी उसमें, अगर हम उसकी उस पर चलते हैं तो हमारे साथ कोई गलत करे भी, तो उसको आज के लिए माफ कर दो। चलो, शिव बाबा के लिए हमने जो है इतना समर्पण कर दिया, आज के लिए माफी है, आज के लिए कोई हम वो नहीं करेंगे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। वही बताया कि अगर हमने बाबा को आगे रख के, है ना, उसकी बात मान के सामने वाली आत्मा को क्षमा कर दिया, बाबा कहता है चलो मेरे लिए कर दो। मिलना तो हमें है, मगर बाबा कहता है कि चलो मेरे लिए कर दो, तो मेरी भी दुआएं तुम्हें प्राप्त होगी, यहां तक भी बोला। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो, तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। बाबा ने कहा, आप बाबा जो बोले उसके उस पर चलते जाओ, तो बाबा की दुआएं तो ऑटोमेटिक मिलेंगी। वही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो है वो जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे वो करता जाता है, तो उसके लिए तो माँ बाप की दुआएं वैसी रहती है, भाई ये बच्चा जो है इसके लिए तो मुझे करना है। दूसरा वाला अपना अलग करेगा, वो अपने हिसाब से चलता है, इसके लिए मुझे करना है। उसी तरीके से जो बाबा का दुआओं का हाथ है, वो हमारे ऊपर, हमारे सर पे हमेशा रहेगा, अगर हम उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे। और जैसे आज की शिक्षा दी, बाबा ने कहा एक दिन ट्राई करके देखो, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं, है ना, कोई ना दुख लो ना दुख दो। दूसरा कोई गलत करे भी तो माफ कर दो, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो आज के दिन, कल देखेंगे फिर, है ना। चलिए, अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, 10 मिनट रह गए। चलिए, उसी स्थिति में स्थित हो गए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, चमकता हीरा, अनेकानेक किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को, पूरे घर को दिव्यता से, पवित्रता से रोशन कर रही।
ज्योतिर्बिंदु निराकार सच्चे सतगुरु शिव बाबा, मेरे पिता, मेरे प्यारे बाबा, मैं आत्मा आप पर समर्पित हूं। बाबा की अनेकानेक शक्तियां, उनके गुण, उनके वरदान उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे सतगुरु के सच्चे आशीर्वाद को। मैं आत्मा प्यारे बाबा को पाकर धन्य धन्य हुई। भरपूर हुई। सर्व आत्माओं को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में देख रही। मैं आत्मा सर्व आत्माओं को उनके पाठ के लिए, कर्मों के लिए क्षमा करती, मुक्त करती। मैं आत्मा स्वयं को भी सारे विकर्मों और पापों के लिए क्षमा करती। इन बंधनों से मुक्त होती। शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा, जो कि क्षमा के सागर है, कल्याणकारी, स्नेह स्वरूप है।
जिनकी किरणें संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति को। शांति के सागर की संतान मैं आत्मा शांति देवा और क्षमा की मास्टर सागर बाबा के स्नेह में लवलीन हूं। ओम शांति।